मूवीज जो आज बड़े पैमाने पर लोगों के मनोरंजन का साधन है। हमारा देश विश्व का दूसरा सर्वाधिक फिल्म निर्माता देश है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री या यूँ कहें कि बॉलीवुड विश्व स्तर की फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड को भी मात देने में लगा रहता है। वहीं इंडिया में हर साल सैकड़ों मूवीज बनती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड आज इतनी मूवीज का निर्माता है, कभी इन्हीं फिल्मों को बनाने के लिए डायरेक्टरों को अपनी चप्पलें घिसनी पड़ती थी। आज हम आपको इंडिया की फर्स्ट मूवी के बारे में बताएंगे कि कैसे भारत जैसे देश में भारत की पहली फिल्म का निर्माण हुआ और इसको बनाने के लिए डायरेक्टरों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनके सामने कैसी कैसी चुनौतियां आईं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1906 से, जब एक लड़के ने ब्रिटिशों द्वारा दिखाई गई मूवी द लाइफ ऑफ क्राइस्ट को देखा और इस लड़के का नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के। फाल्के नाम के लड़के ने जब पहली बार उस पिक्चर को देखा तो उस पिक्चर से कुछ ज्यादा इंस्पायर हुआ और वो मूवी के लिए ब्रिटिशर्स के पीछे घूमा करता था। और वहीं इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो नहीं होता तो शायद फाल्के साहब का फिल्म का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाता। और इस शख्स का नाम था राजा रवि वर्मा, जो कि एक पेंटर थे। उन्होंने देखा कि यह लड़का हमेशा ब्रिटिशर्स के पीछे घुमा करता है। उसी समय उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस को बेचा था और उससे जो भी पैसे मिले थे उसमें से आधा उन्होंने अपने भाई को और आधा फाल्के साहब को दे दिया। और उन्होंने कहा कि तुम इंग्लैंड जाओ और वहाँ से सिनेमेटोग्राफी सीख कर आओ और अपने फिल्म का सपना पूरा करो। तब क्या था, फाल्के साहब को उनकी मंजिल मिल चुकी थी और फाल्के साहब निकल पड़े इंग्लैंड सिनेमेटोग्राफी सीखने। उन्होंने कुछ समय तक इंग्लैंड में सिनेमेटोग्राफी सीखी और वो इंग्लैंड से एक मूवी कैमरा के साथ भारत लौटे। अभी भी उनकी समस्याएं कम नहीं हुई थी। उन्होंने सिनेमेटोग्राफी तो सीख ली थी पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इंडिया में मूवी बनाई कैसे जाती। और दादा साहब फाल्के ने इसका भी हल निकाल लिया। उन्होंने एक बंगला उधार लिया और उसमें स्टूडियो स्थापित किया। पर अभी यहाँ बात ये थी कि मूवी बनाई किस टॉपिक पर जाती। फाल्के साहब ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने एक पौराणिक कथा राजा हरिश्चंद्र पर मूवी बनाने का फैसला किया। और ये फैसला उनके लिए हथियार साबित हुआ, क्योंकि उस समय भारतीय लोगों को पौराणिक कथाओं से एक अलग ही लगाव था, जिसे लोग इस मूवी की खिलाफत कभी नहीं कर सकते थे। पर परेशानियां अभी भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि मूवी के लिए न ही इन्वेस्टर थे और न ही एक्टर्स, क्योंकि उस वक्त भारत में फिल्म इंडस्ट्री न के बराबर थी और लोगों को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री नामक चीज भी आ सकती है। पर फाल्के साहब ने कैसे भी करके कुछ इन्वेस्टर्स को ढूंढ ही लिया और एक्टर्स के लिए न्यूज़पेपर में एक एड छपवाई। इस एड से कुछ लोग एक्टिंग के लिए आए तो, पर उसमें से सभी के सभी मर्द थे और इसमें एक भी महिला एक्टिंग के लिए नहीं आई थी, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को इतनी छूट नहीं थी कि वो मूवी में काम कर सके। और एक मूवी को बनाने के लिए मेल और फीमेल कैरेक्टर्स दोनों का होना बहुत जरूरी होता है। मूवी के बाकी रोल के लिए एक्टर्स तो मिल गए थे, पर मूवी में राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का रोल अभी भी खाली पड़ा था और इसके लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी। हार मानकर फाल्के साहब को रेड लाइट एरिया की लड़कियों के पास जाना पड़ा। उन्होंने उनको यह स्क्रिप्ट सुनाई और उनके सामने इस रोल का ऑफर रखा, पर उनमें से भी कोई भी लड़की इस रोल को करने के लिए तैयार नहीं थी। इस इंसिडेंट के बाद तो ऐसा लगता था कि मानो ये मूवी बनी नहीं पाएगी, पर फाल्के साहब ने इसका भी एक हल निकाल ही लिया। उन्होंने पुरुषों को महिलाओं के रोल के लिए तैयार करने का फैसला लिया और ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो उस वक्त की बाकी मूवीज में शायद ही घटा होगा कि एक लड़के को एक लड़की के रोल के लिए चुना गया हो। एक लड़का जिसका नाम अन्ना सुल्केन था, उसको राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती के रोल के लिए चुना गया। फाल्के साहब के मूवी बनाने के सपने में उनके परिवार ने अपना पूरा योगदान दिया। यहाँ तक कि फाल्के साहब ने अपने घर के फर्नीचर्स तक को मूवीज में उपयोग किया था। फाल्के साहब की पत्नी ने अपने सारे गहने एक्ट्रेस को सजाने के लिए दे दिए थे और श्रृंगार से रिलेटेड जितनी भी चीजें उनके पास थी वो सारे के सारे फाल्के साहब को दे दिया करती थी। और सभी एक्टर्स और कर्मचारियों के लिए वह रोज रोज खाना भी बनाया करती थी। इस तरह इस मूवी को बनाने में इनका भी एक बड़ा योगदान रहा है। इस मूवी को बनाने में 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा और फाइनली 3 मई 1913 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा घर में इस फिल्म को रिलीज करा गया। यह मूवी कुछ 40 से 45 मिनट की थी, पर यह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट था, क्योंकि ये पहली मूवी थी तो ये बिना साउंड की थी, क्योंकि उस समय उनके पास उतनी तकनीक नहीं थी कि वो साउंड वाली मूवी बना पाते। ये पहली बार था कि भारत में कोई मूवी बनी हो, क्योंकि ये मूवी एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई थी तो ये लोगों के बीच कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध हुई, क्योंकि उस वक्त में लोगों ने पहली बार पौराणिक कथाओं को पर्दे पर देखा था और पौराणिक कथाओं के पात्रों को इन कैरेक्टरों में देखने के बाद वो उसको एक्सपीरियंस कर सकते थे।
इस मूवी के बाद इंडिया में लोग एक्टिंग के लिए अग्रसर होने लगे और फाल्के साहब ने 5 इन्वेस्टर्स के साथ हिंदुस्तान सिनेमा की स्थापना की। इस मूवी की पहली और आखिरी क्लिप अभी भी एक म्यूजियम में रखी गई है, पर इसकी बाकी क्लिप्स शायद डिस्ट्रॉय हो गई। इसकी क्लिप्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद फाल्के साहब ने सन 1919 के दशक में इस मूवी की एक रीमेक भी बनाई जो कि साउंड वाली थी, और इसकी दूसरी रीमेक अभी भी यूट्यूब पे उपलब्ध है, और अगर आप चाहें तो आप उसे देख भी सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दोस्तों, तो ये थी फाल्के साहब और इंडिया की फर्स्ट मूवी की स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।